नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सचिन गुप्ता, प्राइम न्यूज़ इंडिया से। आज मैं खड़ा हूँ नवनिर्मित गदरपुर कृषि मंडी समिति के गेट पर। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर इस मंडी समिति पर आवंटन तो हो चुके हैं, मगर इसको लोगों को और आढ़तियों को, दुकानदारों को ये उनके सुपुर्द नहीं की गई है। कारण बताया जा रहा है कि इसमें आवंटित करने के लिए और ये उन लोगों को जिनके नाम पर ये दुकानें हुई हैं उन लोगों को देने के लिए सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। आइए, यहाँ पर हमारे साथ में हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सिद्धांत भुसरी जी। उनसे इस बारे में बात करते हैं और इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। परिषद के मंडी समिति के कर्मचारियों पर आरोप है, कृषि मंत्रालय पर यह आरोप है कि उस मंडी में जिनका जहाँ की दुकानों का आवंटन हो चुका है, दुकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उस निर्माण कार्य को पूरा होने के बाद भी दुकानों की मंडी की यहाँ की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के लाइसेंस धारक हैं, जो हमारे यहाँ की मंडी जिनकी लाइसेंस की दुकानें हैं, उनसे रिश्वत मांगी जाती है। और यदि ऐसा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आखिर तक इसके लिए लड़ेगी। हमें धरना देना पड़ेगा, हमारे प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। हम हर हद तक जाएंगे, मगर ऐसा न्याय अपने क्षेत्र के लाइसेंस धारकों के साथ नहीं होने देंगे। हमारा खुला आरोप है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो अब तक ये स्थिति शुरू होगी, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिला होता, इस क्षेत्र के दुकानदारों को लाभ मिला होता, मगर वो लाभ नहीं मिल पा रहा। और एक और बात है, यदि ये मंडी वहाँ तक शिफ्ट हो गई होती तो सरकार की भी 10 से 12 लाख रुपए महीने की आमदन बढ़ जाती, क्योंकि इन्हीं दुकानदारों से किराए के रूप में तय करती। तो वो किराए की आमदन सरकार ने अपनी घटाई है पिछले 3-4 महीनों से। 3-4 महीनों से जो लगातार दबाव हमारे एसोसिएशनों पर, हमारे लाइसेंस धारकों पर बनाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि ये सुविधा शुल्क न दिया गया तो सुविधा शुल्क न देने पर आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस दबाव की राजनीति का हम पुरजोर विरोध करते थे और करते रहे। कोई भी व्यक्ति आगे निकल करके आए और इन आरोपों को गलत साबित कराकर आपको ठोक कर गए, नहीं मैं 1 हफ्ते में शिफ्टिंग करा के दिखाऊंगा, वो 1 हफ्ते में शिफ्टिंग कराए। मैं अपने आरोपों को निराधार मानकर मैं तहे दिल से आपके चैनल पर ये कह रहा हूँ कि मैं ये चाहूंगा कि मेरा आरोप निराधार साबित हो। लेकिन मेरे पास मेरे कई भाई लोगों को, मेरे लाइसेंस धारक जो हैं, उनके फोन आए कि इस तरीके से हमारी एसोसिएशन पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी एसोसिएशन मजबूर हो रही है, इसको पार्टी फोरम में उठाना चाहिए। तो एसोसिएशन या आड़ती जो है इस बात को लेकर के खुले रूप में क्यों नहीं आ पा? देखिए, व्यापारी की अपनी बहुत सारी दिक्कतें होती है। कोई भी लड़ाई हो उसे अगुआ लड़ता है, लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई ऑथेंटिक रूप से, अगर आप आधिकारिक रूप से देखें तो कहा जाता है कि 57,000 हमारे आज़ादी के योद्धा थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 57,000 लोग इस देश में आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी के चाहने वाले बहुत थे, मगर वो जज्बा, वो जुनून उन 57,000 साथियों में था जो आगे आया और उन्होंने आज़ाद कराई। लेकिन पीछे से सपोर्ट करने वाले, पीछे से समर्थन करने वाली दुनिया होती है। उसी दुनिया के लोग जो हैं ये उसी में के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये बदलाव आना चाहिए, मगर बदलाव का वाहक कोई और बने। मैं अपने कंधे पर ये बीड़ा उठाने को तैयार हूँ और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जब तक हमारे पास ताकत है तब तक कोई सुविधा शुल्क गदरपुर शहर से नहीं जाने दिया जाएगा। ये मंडी शिफ्ट होगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी सरकार में हमको देखने को मिल रहा है कि एक से एक भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले सामने आए हैं पिछले 6-7 महीने के, जिसमें बड़ी तादाद में जो उत्तराखंड के युवा हैं उनका नुकसान है। न सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ है, आढ़तियों को उनके सुपुर्द नहीं की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का आवंटन होता ही तभी है जब उस चीज़ की कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से हो जाती है। उसके बाद ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, मंडी का प्रयास क्षेत्र का हो विकास, मगर विकास हो कहाँ से जब यहाँ पे दुकानें बनने के बावजूद 80 दुकानें यहाँ पर बन चुकी हैं। 80 दुकानें बनने के बावजूद यहाँ पर अब तक ये दुकानें आढ़तियों को उनके सुपुर्द नहीं की गई है। यहाँ पर अभी काम चालू नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये सब मंडी क्षेत्र की ज़मीन है और यहाँ पे कार्य अभी चल भी रहा है।
80 दुकानें तैयार हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक 80 दुकानें ये उन लोगों को नहीं दी गई हैं जिनके नाम पर ये आवंटित हुई हैं। कैलाश शर्मा जी का नाम इसमें इसलिए नहीं लिया, मैंने आपको ये बताया कि आवंटन के समय चूंकि वो सचिव हैं तो वो मौके पर मौजूद थे। जब ये धमकी आई उन लाइसेंस धारकों पर कि यदि ये सुविधा शुल्क समय से नहीं दिया तो आपका आवंटन निरस्त कर देंगे, तो आवंटन कैसे निरस्त कर देंगे? क्या वो आवंटन गलत तरीके से हुआ? इस पर सफाई तो कैलाश शर्मा भी देंगे ना, मंडी परिषद के पदाधिकारी भी देंगे। और यदि वो आवंटन गलत नहीं है तो उस आवंटन को आधार बना करके उन 80 दुकानदारों को पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल है और उन्हें तो कोई आरोप नहीं लगा, आरती भी शामिल रहे हैं। मुझे भी पूरा मामला आरती द्वारा ही बताया गया। पदाधिकारियों के नाम, कैबिनेट स्तर का नाम लिया, नाम बताइए। देखिए ये जिस विभाग आधारहीन पत्रकारिता हम लोग कैसे इस पे आरोप लगाएं? जब आप आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं आप नाम खोलना चाहते? मेरा सवाल यही है। जब ये विषय जिस विभाग से संबंधित होगा तो जायज सी बात है कि ये मामला वहीं के विभाग पर जाएगा। अब इसे खनन मंत्रालय तो देखेगा नहीं, ना इसे गृह मंत्रालय देखेगा। तो साफ सी बात है कि कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये मामला तो कृषि मंत्रालय के अधिकारी और कृषि मंत्रालय का पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जो कि दबाव हमारे भारतीय भाइयों पर बनाया। उनका कहना है कि जो दुकानें बनी हुई हैं, दुकानों से आगे जो खड़ा है उसकी कोई वो नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। दुकानों की रजिस्ट्री है जो यहाँ पर है, आगे फड़ के नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये फड़ की जगह हमारी है। जो मैंने आपने दो बातें जोड़ दी। मैं बात कर रहा हूँ नई मंडी की, मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। इसी मंडी से वो कह रहे हैं ना कि मेरा ये कहना है कि जिन आड़तों का आवंटन हो चुका है उनकी शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही? आज 4 महीने हो गए, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए सरकार के वो सफेद हाथी बना करके खड़ा कर रखा है। 10-12 लाख रुपए माह का किराया सरकार को मिलता, वो 10-12 लाख रुपए का किराया भी नहीं ले रही है। दुकानें बन करके तैयार है, शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही? शिफ्टिंग ना होने के पीछे क्या कारण है? मेरा सवाल इतना है। ये जो आपने अभी बताया कि मंडी तैयार है, व्यापारी जाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें शिफ्टिंग का काम नहीं हो रहा है, व्यापारियों को वहाँ नहीं भेजा जा रहा। असली मुद्दा ये है। और बाकी की जो आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे तथ्य क्या है? हम ये कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? नहीं, आधारहीन आरोप नहीं है, आरोप में पूरा आधार है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना या ढूंढना ये प्रशासन का, शासन का काम है। मेरे पास सीबीआई का काम है। मेरा खुला आरोप है कि इसको न ले जाने के पीछे कहीं ना कहीं इनकी रिश्वत इन्वॉल्व है। ये रिश्वत चाहते हैं, इनको रिश्वत नहीं मिल रही है, इसलिए शिफ्टिंग नहीं हो रही है। यदि मेरा आरोप गलत है तो यहाँ से 1 हफ्ते में इसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई करा करके हमें गलत साबित करें, नहीं तो इस मामले को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। हम धरना भी देंगे, हम इसे प्रदेश स्तर पर भी उठाएंगे। जिन सूचनाओं के आधार पर आपने प्रेस वार्ता करी और सीधा आरोप लगाया भाजपा के नेताओं पर और संबंधित अधिकारियों पर लगाया है, तो क्या कुछ अमाउंट की भी बात आई है सामने की? लगभग इतनी धनराशि की मांग की गई? केवल इतना बताया गया है कि पैसे की मांग की है, साफ अमाउंट की बात नहीं है।